भूषण कैमरा बंद कर रहे. So students, we are studying that in your campus interviews. आता तुमचं जे कॅम्पस इंटरव्ह्यू होईल बजाजचं ऑनलाईन होणार असेल तर ती डायरेक्टली ऑनलाईन टेस्ट होणार आहे. तुम्हाला पर्सनल क्वेश्चन विचारणार नाही ते. दे विल टेक द पर्सनल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट असते ना, डिपेंड अपॉन युअर टेस्टिंग ॲबिलिटी. बरोबर, लॉजिकल रिझनिंग असणार आहेत काही, इंटेलिजंट क्वेश्चन असणार आहे काही. म्हणजे सपोज देर आर 3 नंबर्स रिलेटेड, बरोबर, एक्स वाय झेड, आणि चौथा नंबर, फोर्थ नंबर यू हॅव टू फाइंड आउट विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन बिटवीन द प्रिव्हियस 3 नंबर्स. बरोबर, म्हणजे इंटेलिजंट क्वेश्चन जे म्हणतो आपण स्कॉलरशिप लेवलचा प्रश्न विचारतो ना, त्याच प्रकारचा प्रश्न असू शकतो. प्लस टेक्निकल बेसिक असणार तुमचं, डिप्लोमामध्ये तुम्ही जे काय शिकताय त्याबद्दलचं बेसिक क्वेश्चन असू शकतं. सो दॅट विल बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट. आणि ह्या टेस्टमध्ये सिलेक्ट झाल्यानंतर ते पुढच्या पॅरामीटर म्हणून ते तुमचं पर्सनल इंटरव्ह्यू घेऊ शकतात. पर्सनल इंटरव्ह्यू मे बी ऑन फिजिकली घेऊ शकतात किंवा ते ऑनलाईन पण घेऊ शकतात. आता ऑलरेडी आपल्या कॉलेजला नाही का साधारणपणे टेंटेटिव्हली 20 तारखेला मंडेला बजाज कंपनीच पुणे, औरंगाबाद, चाकण, अकोर्डी अशा 3-4 प्लॅनसाठी इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी येणार आहे ऑफिशियल. म्हणजे फिजिकली इंटरव्ह्यू होणार तुमचे कॉलेजमध्ये, फिजिकली इंटरव्ह्यू होणार आहे. कोणासाठी फोन, कोणाला, तेजस तुला फोन आला का रे? हो सर, मला आला होता भूषणला, पार्थला. काय फोन आला होता? सर आज 10 11 पॉलिटेक्निक वाजता मधून आला टेस्ट होता आहे. सर. व्हॉट्सअप एक नंबर मिनिट. कुठला आहे असं विचारत होते. आणि एक काय विचारलं त्यांनी, इंटरव्ह्यू आज होणार आहे सांगितलं का? नाही हो सर, सर. आज एक्झाम आहे. हा ना, मग एक्झाम म्हणजे डायरेक्ट तुमची रिटर्न टेस्ट होती ना डायरेक्ट. रिटर्न टेस्ट म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन होईल तुमचे ऑनलाईन. बरोबर, मग ऑनलाईन क्वेश्चन मी तुम्हाला सांगितलं, मी बेसिक मॅथमॅटिक्स असू शकतं, लॉजिकल रिझनिंग असू शकतं, बरोबर, प्लस तुमचं टेक्निकल काय असू शकतं बेसिक डिप्लोमा लेवलला. एवढं असं ना तुमचं, कळलं का? ज्यांना ज्यांना फोन आला त्यांनी व्यवस्थित टेस्ट द्यावी. बरोबर, अजून काय विचारायचं का? नाही सर. हां ठीक आहे, आपण थोड्या वेळा सुरू करू. प्रॅक्टिस जस्ट वेट करा, मुलं जॉईन होतो सर पण. ती 20 डिसेंबरला येणार आहे का कॉलेजमध्ये? हो हो, टेंटेटिव्हली मंडेला 20 तारखेला आपल्या कॉलेजमध्ये तसं तुम्हाला इन्व्हिटेशन येईलच ग्रुपवर. तुम्ही बायोडाटा घेऊन यायचं. बायोडाटा केलं का सगळ्यांनी नाही स्टुडंट? सर. बायोडाटाचं फॉर्मॅट तुम्हाला ग्रुपवर टाकतो, पर्सनल ग्रुपवर आपल्या. तशा प्रकारचं चांगला बायोडाटा तयार करा. बायोडाटामध्ये बेसिकली नाही का, एक आपला कलर फोटो असतो, पासपोर्ट साईजचा फोटो स्कॅन करून वरती टाकायचा तिथे. बरोबर, तुम्हाला एक फॉर्मॅट पाठवतो मी. Just a minute. तुमच्या प्रोजेक्टबद्दल त्याच्यावर व्यवस्थित प्रोजेक्टबद्दल मेन्शन करायचं आहे त्या तुमच्या बायोडाटामध्ये. व्यवस्थित काय करता प्रोजेक्ट, स्पॉन्सर्ड असेल तर स्पॉन्सर्ड कंपनीचं नाव लिहा व्यवस्थित. बरोबर, डिप्लोमा फायनल इयरचं प्रोजेक्टबद्दल व्यवस्थित त्याच्यात मेन्शन करायचं आहे. ते म्हणजे काही तुम्ही एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज केल्या असेल तर तो बायोडाटा मी तुमच्या पर्सनल ग्रुपवर टाकला ITRच्या आपल्या. तुम्ही रिफर करा, बायोडाटा तयार करा कॉपी, त्याच्यामध्ये फोटो टाका एक साईडला. बरोबर, फोटो, कलर फोटो स्कॅन करून ठेवता आला तर स्कॅन करून ठेवा, किंवा बघा तुम्हाला सुरू केलं ग्रुपवर टाकला बघा बायोडाटा. जस्ट मिनिट, आपण सुरू करू. जस्ट वेट.
हॅलो स्टुडंट्स, आवाज येतो का माझा? मी स्क्रीन शेअर करतो, स्क्रीन शेअर करा मला रिप्लाय द्या. स्क्रीन शेअर होते का? स्टुडंट्स स्क्रीन शेअर झालं का रे? हॅलो स्टुडंट्स, स्क्रीन शेअर झालं का नाही? हॅलो, आज आपल्याला पुढच्या पार्टमध्ये नाही का सीएनसी मशीनिंग टूल बद्दल शिकायचं. सीएनसी जे टूल लागतं, सीएनसी इन्सर्ट लागतं जे, बरोबर. सीएनसी टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल मध्ये ओव्हरव्ह्यू मध्ये आपण काय काय बघणार आहे, सीएनसी मशीनिंग काय आहे, देन टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल्स, सीएनसी मशीनिंग, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी ड्रिल्स, सीएनसी टर्निंग, देन टूल होल्डर अँड इन्सर्ट आयडेंटिफिकेशन. इन्सर्ट जो आपल्याला लागतो, फेसिंग टर्निंग, देन थ्रेडिंग, देन ड्रिलिंग, बोरिंग, तर ते काय असतं, ते इन्सर्ट इन्सर्ट त्याला जे म्हणतात त्याचं आयडेंटिफिकेशन कसं करायचं. मॉड्युलर टूलिंग सिस्टीम फॉर टर्निंग, टूल प्रीसेटिंग, टूल प्रीसेटिंग कसं करायचं ते महत्त्वाचं पार्ट आहे. देन एटीसी जे म्हणतो आपण त्याला, एटीसी ऑटोमॅटिक टूल चेंजर, बरोबर. एक मिनिट सोडायचं. So CNC tool presetting, then ATC automatic tool changer कसं, ATC कसं ऑपरेट करतं. then tool change procedure, tool change कसं करायचं, M06 tool change असतो. त्याची प्रोसिजर काय आहे, CNC कटिंग टूल्स डेव्हलपमेंट ट्रेंड्स, एवढा सगळा पार्ट आपल्याला वन बाय वन बघायचं आहे. स्टुडंट्स स्क्रीन शेअर झाली का रे? हॅलो स्टुडंट्स, हो सर, स्क्रीन शेअर झाली. हो आवाज येतो माझा क्लिअरली ना? हो सर, येतोय आवाज. Okay, so we are studying this CNC machining basically. The use of computers to control machine tool. बरं, CNC machining म्हणजे काय? आपण कॉम्प्युटरच्या सहाय्याने मशीन टूल लाईक लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिल, ग्राइंडर, हे सगळे मशीन टूल आपल्याला काय म्हणजे कंट्रोल करायचे कॉम्प्युटरच्या सहाय्याने, बरोबर. मग मशीन टूल फंक्शन थ्रू न्यूमेरिकल कंट्रोल. CNC मशीन काय आहे, आपण करत होतो ना, machine tool function through numerical control. आपण numerical control बघितलंय. Machines which are controlled by numbers only. Numbers like 0 to 9 numbers. So combination of 0 to 9 numbers as well as some letters, A to Z letters. बरोबर, capital. Means CNC programming मध्ये आपण control programming code G वापरतो, G code वापरतो, M code वापरतो. So G and M, they are the letters. They are all called as a numerical control. Numbers are there. Machines which is run by the numbers, numerical, they are called as the NC machines. And when these NC machines are controlled by some computer, they are called as the CNC machine. A computer program is customized for an object of, and the machines are programmed with the CNC machine language, called as G code. All features like feed rate, coordination, location and speed. बरोबर, CNC मशीन आपण कंट्रोलिंग करतो, त्याचं फीड काय आहे, स्पीड किती आहे, बरोबर, लोकेशन कसं आहे, टूलचं कोऑर्डिनेशन कसं आहे, ते आपण कंट्रोल करू शकतो. देन व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट, त्यासाठी काय काय लागणार आहे, टूल मस्ट रेजिस्ट ॲब्रेसिव्ह विअर, कारण हाय स्पीडला जेव्हा मशीनिंग करायचं म्हणा, हाय ॲक्युरेसीसाठी टूल मस्ट बी ॲब्रेसिव्ह विअर रेजिस्टन्स असला पाहिजे. इट मस्ट बी केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अँड रिटेनिंग स्मूथ शार्प एजेस, बरोबर, तिथे काय स्मूथ आणि शार्प एजेस आले, त्या इट मस्ट बी retain that shape, sharp edges. They must be rigid, cutting and clearance angle must be carefully selected.
कारण मायक्रॉन मध्ये जेव्हा आपल्याला काम करायचं आहे, मायक्रॉन टू द मशीनिंग सीएनसी मशीन. मायक्रॉन मध्ये मशीनिंग करताना this cutting angle, clearance angle must be carefully selected. So these are the requirements. Now types of tool model. These are the various types of tools model like HSS. आपण MM मध्ये शिकलो होतो high speed steel. बरोबर, high speed steel is having some more carbon. Then high carbon tool steel HCH. High carbon tool steel like LCS. They are the high carbon tool steel. Then cast alloy. There are some casting alloy are there, which are also used as a CNC tool materials. Then cemented carbide. High speed steel त्याप्रमाणे cemented carbide चे black colors दिसतो. Somewhat black shade is there. Carbide tools are there. So cemented carbides are there. Then even ceramic tool also there nowadays. Ceramic material is also one of the used as a tool material. Then diamond. Diamond are also used as a tool material in CNC machining. Then Ceylon. Ceylon is also one of the tool material used for the CNC tools. So these are the number of models: HCS, high speed steel, high carbon tool steel, cast alloy, cemented carbide, ceramics, diamond, and Ceylon. These are the various tool models. Now CNC milling. ज्याप्रमाणे आपण मिलिंग मध्ये बघितलं अप मिलिंग अँड डाऊन मिलिंग. अप मिलिंग मध्ये काय होतं, दॅट मशीन ऑपरेशन इन विच अ वर्क पार्ट इज फीड पास्ट रोटेटिंग सिलेंड्रिकल टूल. टूल कसं आहे, रोटेटिंग सिलेंड्रिकल टूल आहे विथ मल्टिपल एजेस. त्या टूलला काय आहे, मिलिंग कटरला कटिंग एजेस आर मल्टिपल. सो इन when that work rotation means that is cutter rotation and movement of workpiece is in opposite direction, that is up milling, whereas in down milling both cutter rotation and workpiece feeding it is in the same direction, that is down milling. So up milling is also called as climb milling. HSS with titanium nitride coated end mills. The milling मध्ये cutter लगा होता पण end mill cutters are there. Then using the various machining operation to CNC machining. Now these are the various tools. Milling tools are there. T15 cobalt premium steel ball, and T steel ball and single end drill. तुम्ही इथे बघताय there are the milling cutters are there. The milling cutters having different cutting edges. So these are the various milling cutters, good quality. So these are the milling cutters used for milling operations. You can see that there are number of cutters are there. So milling cutters, they are in the different forms like roughing end mill cutter, then face mill when you have to mill the face surface only, then end mill cutter, thread mill threading साठी पण thread mill वापरतात, then slotting cutter you have to perform the slot, then face mill is there, face milling cutter in the two form, then shell end mill. So these are different milling cutters are there used for milling operations. Then CNC drills are also there. Drilling is a cutting process that uses a drill bit to cut or enlarge a hole of circular cross section in solid materials. So that is the CNC drill. Types of drill bits are low helix twist drill, high helix twist drill, and coolant filling drill. These are the different types of drill used in CNC machines. These are low helix. First is the low helix twist drill, then high helix. Helix angle is high. In that height is high helix twist drill. Then coolant feeding drill also there. Through that holes, the coolant will be fed in that machining during machining only. That is coolant feeding drill. Then we go to the CNC turning. CNC turning, it is a machining operation process in which a cutting tool, typically a non-rotary tool bit. It is in which a non-rotary tool bit describes the elegant tool path by moving more or less linearly while the workpiece rotates. Workpiece rotates. So that is your turning operation. Types of tools are indexable insert tools and standard braze tools. So these are the different types of tools. CNC turning machines. They may indexable insert tools or
standard braze tools used for turning operations. These are the various types of tool styles. Parting or cutting. Parting means separating. दोन जॉबला सेपरेट करतो एक सेम एक वर्क पीस number of piece करायचे म्हणते. Then I will use this parting operation. Then facing, you know the facing operation. You have to face that outer surface, that is facing. Then end facing. End facing is there. Then counter burring is there. Paper turning is there. You have to make this paper angle, that is paper turning. Then you can produce the hole during drilling also, that is drilling operation. External threading is there. External threading used for then straight turning. Plain turning जो होता है that is a plain turning operation is there. Plain turning operation is used for so these are the various turning operations. Various operations used on lathe machine. गेले थे मुलाला ब्रश केशन तैयार है ना ड्रिलिंग एक्सटर्नल थ्रेडिंग स्ट्रेट टर्निंग then shoulder facing. Necking is also there. You have to produce some small groove, that is necking. The internal forming is there. Form turning, particular form is produced. Knurling operation is there. You can produce the grip-like surface, that is knurling. Then after drilling a hole, you have to increase that hole diameter. Then you can do the boring operation. Paper boring also there. Internal threading also there. So these are the various numbers of tools used for different lathe machine operations. Then these are the tool styles MCL and R163B. So these are the different types of inserts. The M is multiple lock, C is clamp lock, screw assembly. Insert shapes are there different C, D, R, S, T, T, T. So these are the various specifications for showing different inserts. Inserts are shown by this number of parameters like method of holding insert, insert shape, rake attitude, hand of tool, left hand tool, right hand tool, shank size, then tool length. Also different sizes of tools are there showing different specifications. Now we'll understand this insert identification. स्टुडंट लक्षात येते का हॅलो आपण टूल जो वापरतो सीएनसी साठी त्या टूल बद्दल शिकतो आज फक्त the tools are called as a TNMG tool. आपण जे एक्झाम्पल बघतोय that is specifically insert called as a TNMG. That shape of the tool is T shape. So that is inserts are removable cutting tips, which means they are not braced or welded to the tool body. पण आपण lathe machine वर काही टूल बघितले they are having the bracing to that tool holder. The tool holder काय करतो brace केलेला असतं. But inserts they are the separate cutting edges, separate tips. They are fitted on that tool holder with the help of Allen key. They are usually indexable. They are indexing केलेलं असतं. This saves times of manufacturing and by allowing fresh cutting edges. पण manufacturing मध्ये काय होतं कटिंग एज खराब झाली का तर ब्रेस टूलला काय आपल्याला नवीन टूल वापरावं लागतं ना. मग त्या ठिकाणी काय होतं कटिंग एज खराब झाली का तो इन्सर्ट आपल्याला फक्त चेंज करायला पाहिजे. So it will save the time during the machining. आपण एक एक्झाम्पल बघू इन्सर्टचं. So there is one insert having specification TNMG 542A. So TNMG, T is the shape of the insert, then N is the relief angle, N is the relief angle, M is tolerance, G is type of insert, 5 is the size of that insert, thickness 4, and 2 is the cutting point or radius flap. So these are the various cutting edges. A is the other condition. So that is specification of CNC insert. Basically, lathe machine आपल्या कॉलेज मध्ये CNC machine काय आहे? CNC lathe machine. It uses such CNC insert. They are used for various operations on CNC lathe machine. Then these are the different insert shapes. The insert of strength of the insert also depend on the shape of the insert. The insert चा shape कसा आहे त्याच्यावर त्याचं strength असते बरोबर strength increasing. आपली जी स्ट्रेंथ आपण जे कॉलेजला पण जे वापरतो ते having this particular shape.
having this so strength, they are having less strength. Strength कुठे वाढली राऊंड शेप इन्सर्ट मध्ये जास्त स्ट्रेंथ असते बरोबर. So these are triangle shape, trigon shape, rectangular shapes are there, square shapes are there, then round shapes are oval shapes are there. These are the various insert shapes. Then modular tooling system for turning. That is ATC, 10 session turret. Automatic tool change means असतं, these are the number of tools. Means I can mount the number of tools. Means at here, for this example, 10 session turret. या turret wheel वर किती आहे? You can mount the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 number of tools at a time. So 10 number of tools at a time you can mount on this automatic tool changer insert. That is a specialized tooling consisting of a back end mounted in the turret and interchangeable front ends. So front end कसं असतं? It can interchange, containing various cutting inserts. Modular tooling allows quick and accurate positioning of operating tools on the lathe machine. याला काय म्हणतो आपण ATC, automatic tool changing. या राउंड turret वर काय होतं? Their number of tools are mounted. For example, at this turret we are mounted the 10 number of tools on the 10 station. Now modular tooling used for turning tools. So this is the tip. This is the insert. You can show that is in golden color. The clamping system used in the modular tooling used for turning tools. So this is the clamping system. You can see that this insert is fitted on the tool holder, and the tool holder is fitted in that particular sleeve. Okay. So this with the help of Allen key, that insert can be fixed on that tool holder. So that is modular tooling for turning tools. The tool presetting. So the setting of the tool in advance at a place away from the machine tool. A presetting device is used to preset the axial and radial position of the tool tip on the tool holder. Once this is done, tool holder is ready to be mounted on the machine. There is tool presetting is there. Now typical tool setting system useful for machining center tooling. So there is a typical digital tool setting system which is essentially digital height gauge useful for machining center tooling. हाइट गेज वापरले तर टूल प्रीसेटिंग साठी टूल प्रीसेट करण्यासाठी बरोबर मायक्रोमीटर. So that is the tool preset on that tool position. Typical tool setter is integrated with the CNC turning center. एक typical tool presetter आहे बरोबर tool setter आहे that is integrated with the CNC turning center. CNC lathe machine आहे 3 jojoc आहे ते and there is a tool is attached here and that tool can be set with the help of this typical setting, that is tool presetting. Now automatic tool changer ATC, it is also one of the important part of CNC machines. So in this ATC काय असतं किंवा automatic tool changers. For the ATC to operate, it is necessary to have the following. For ATC operating होण्यासाठी काय लागतं? That automatic tool changing operating होण्यासाठी a tool magazine. तर इथे आपण पाहिलं round tool magazine. It is called as a tool magazine. So students, this is called as a tool magazine. This round color, round shape, circular tool magazine. That may be having rectangular shape, circular shape, depending upon the type of CNC machine. So this automatic tool changer must have this following requirement. A tool magazine where sufficient number of tools can be stored. So the example मध्ये आपण circular tool magazine मध्ये 10 number tool आपण store केले होते. The tool magazine मध्ये number of tools can be stored. Then the tool adapter that has the provision for pickup by the tool changing arm. For a tool adapter पाहिजे that is provision for pickup the tool change arm. For तो tool change करताना there must be some adapter for provision of pickup the tool for changing the ability in the control to perform the tool change function. बरोबर. The tool adapter बरोबर tool change करण्यासाठी there must be some ability to control this to change the tool and tool change procedure. So tool change करता आलं पाहिजे त्याची procedure पण पाहिजे ते automatic tool change बरोबर. So these are the various types of automatic tool changers. Drum type, circular drum type, then chain type. In that chain also you can hold the chain tools, number of tools. That is the chain type tool holder. And this is the drum type. In that CNC machine you can use this drum type, circular drum type tool holders. Just a minute. स्टुडंट्स मग आपण ऑटोमॅटिक टूल चेंजर बघतोय. इन
in the automated tool changer, these are the different types of changer. Either it may be drum type, circular drum type असणार आहे. Circular त्याचे peripheral number of tools can be added, number of tools can be mounted, or otherwise on that chain type, in that chain provision, you have mounted the number of tools. Okay, and that chain is mounted on the two wheels, number of two wheels, moving wheels, rotating wheels. Then this is the tool changing procedure. You have to remove the tool with the help of this tool presetting. Or tool changing साठी knob असणार तिथे, for changing the particular tool. In that way you can change the tool. Then CNC cutting tools development trends. Large cut and efficient CNC cutters are there. The cutter structure promotion, economic features of CNC cutter tool. CNC cutting tool market in China develops rapidly. Now CNC cutting managers, these are the biggest companies in the CNC cutting tools. The cutting tool source, CTS, then Prince Lerner Limited, BMW, then welding aids of Delhi, Sai Weld India, Mumbai, Patani Tools, Confidence Corporation Rajkot, Bhagwati Traders Panchkula, or C Enterprises Managing Company. These are the CNC tool managing company. So students, these are the number of tools used in various CNC machines. So students, in this way we have to perform this number of CNC tools. They are called as inserts basically, and these inserts are very much useful in your various operations. Related to CNC करने, CNC program.
इथं बघू आपण स्टुडंट बेसिकली CNC प्रोग्रामिंग जो होता है उसके ऊपर हर एक स्ट्रीम में अगर वो 12 से 14 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये वीडियो लेक्चर को देखिए ताकि आप इस बारे में अच्छे से जान सकें। CNC प्रोग्रामिंग की चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए ताकि आप हमारे अगली वीडियो के बारे में जानकारी पा सकें। पहले हमें वर्कपीस को समझते हैं, जिसके लिए हमें इसका CNC का प्रोग्राम बनाने का है। तो एज अ क्वेश्चन हमें उस वर्कपीस का फाइनल डायग्राम दिया जाए और कहा जाता है राइट ए CNC पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर गिवन ज्योमेट्री। तो ये जो हमारा वर्कपीस है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमें 15 mm तक 15 mm का डायमीटर कर लेना है। 5 mm तक 15 mm डायमीटर से 20 mm डायमीटर तक उसका पेपर बनाए और आगे 15 mm तक उसे डायमीटर मेंटेन करना है। ये जो ये क्लैम्प किया है जो हमें ये फाइनल डायग्राम में नहीं दिया जाता है। मैंने यहाँ पे क्लैम्प करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड किया है। अब CNC प्रोग्रामिंग में आप ये पहले समझिए कि आपको आपको क्या करना है, टर्निंग करना है या मिलिंग करना है या ड्रिलिंग करना है। तो टर्निंग में क्या होता है, वर्क पीस रोटेट होता है और हमारा टूल होता है वो स्टेशनरी होता है। लेकिन मिलिंग और ड्रिलिंग में क्या होता है, हमारा वर्क पीस स्टेशनरी होता है और हमारा टूल वो रोटेट होता है। तो ये तरह से मिलिंग और टर्निंग में का तो आप तो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए बनाया है और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए अलग से प्रोग्राम बनाया है। आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहले हम अपना एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड सीखते हैं। एब्सोल्यूट मोड में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें मोड में एक डिफरेंस है एब्सोल्यूट मोड में और तो हमें फाइनल वर्क करना है ये पार्टीशन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। वो कोऑर्डिनेट कैसे तो सबसे पहले उस वर्क पीस के लिए उसका रॉ मटेरियल होगा 20 mm का एक सर्कुलर बार। जब हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले उसका वर्क पार्ट करना होता है। यानी कि इसको इसका एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों 0 0 है। इसलिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट पर 0 से कंसीडर करने वाले हैं। तो हमारा जो 1 नंबर कोऑर्डिनेट है उसका डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस का जो डायमीटर होता है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है +15। तो यहाँ पे हमारा इस नंबर का कोऑर्डिनेट अलोंग एक्सिस हो गया 15 mm और वो जेड एक्सिस में हो गया जो कि 0 से हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर हमारा जो सेकंड नंबर का कोऑर्डिनेट है वो अलोंग एक्सिस का डायमीटर 15 तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया है। लेकिन वो जेड एक्सिस में -15 हमने यहाँ पे -15 लिख दिया है। फिर जो हमारा थर्ड नंबर का कोऑर्डिनेट है वो अलोंग एक्सिस उसका डायमीटर +20 हमने यहाँ पे +20 लिख दिया है। और जेड एक्सिस में 15 + 5 -20 हमने यहाँ पे -20 लिख दिया है। फिर हमारा आखिरी फोर्थ नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस में +20 पे हमने यहाँ पे +20 लिख दिया है। और जेड एक्सिस में 15 + 5 20 20 + 15 35 वो -35 पे हो गया वर्क पीस के कोऑर्डिनेट। तो हमारा वर्क का जो टूल पाथ है तो हमारा टूल वर्क पाथ 0 से 1 तक जाएगा। देन 1 से 2 2 से 3 और 3 से 4 तक मशीनिंग करते हुए जाएगा। तो हम यहाँ पे एक फिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले वो मैंने प्रोग्राम में ऐड कर दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा हमारा एब्सोल्यूट मोड में बना हुआ प्रोग्राम। आपको ये डायग्राम देखते हैं तो आपको एकदम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये डायग्राम आपको प्रोग्राम समझने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। तो हमारा पहले जो डायग्राम है उसमें हमने एक वर्क पीस के लिए रॉ मटेरियल दिखाया है जो कि 20 mm का सर्कुलर बार है। और यहाँ पे सेकंड और थर्ड डायग्राम जो कि दोनों की एक ही लेकिन वो प्रोग्राम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बनाया है। फिर आखिर में उसका फाइनल वर्क पीस दिखेगा
बनाया है। तो दिखाई दे रहा है जो कि मशीन पार्ट 0 यानी कि उसके रेफरेंस पोजीशन पे हम उस मशीन पार्ट 0 से हमने जो पहला पॉइंट डिफाइन किया है वहां तक हम उसे रैपिडली ट्रेवल करने पर से हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कट ले लिया है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर किसी का सरफेस रफ है तो उसे टूल डैश नहीं मारे, वो मटेरियल रिमूव करते हुए जाए, इसलिए हमने यहाँ पे मटेरियल रिमूव करते हुए गए। देन हम उसको मशीन पार्ट 0 पे लेके आए और वहाँ पे फिनिशिंग फेसिंग कट मार दिया है और यहाँ पे फिनिशिंग फेसिंग कट हमने ले लिया है। देन हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट किया है उस कोऑर्डिनेट पे आके हमने सेकंड नंबर के कोऑर्डिनेट पर टूल का ट्रैवल किया है, यानी तो हमने वो टूल पाथ डिफाइन किया है। आपको जो एक ग्रीन कलर में पोर्शन दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में वो मटेरियल वहां तक का मटेरियल रिमूव हो चुका है। देन इसी सेकंड नंबर डायग्राम को हमने थर्ड नंबर के डायग्राम में एक ही है, बस हमने वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताया है। थर्ड नंबर के डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे एक टेपर दे दिया है जो उसका 20 mm का डायमीटर है वो यहाँ तक मेंटेन किया है। और जब जैसे हमारे मशीनिंग ऑपरेशन खत्म होता है तो हम जो टूल यहाँ से उसके रेफरेंस यानी मशीनिंग पार्ट पे हम उसे लेके गए। तो बस यही मीनिंग है चार डायग्राम का। ये आपको मैं अगेन प्रोग्राम वाइज आपको एक बार रिवाइज कर दूंगा। हमारे प्रोग्राम का नंबर है O10007 और आप जो ये नंबर का सीक्वेंस देख रहे हैं वो हर एक ब्लॉक का नंबर है। तो हमारा पहला ब्लॉक है N010 जिसमें हमने कोड किए हैं G00, G71, G54, G90, G94 और EOB का मतलब होता है एंड ऑफ ब्लॉक। तो G00 का मतलब होता है रैपिड ट्रांसफर, यानी कि हम मशीन पार्ट 0 से वर्क पार्ट 0 तक हम रैपिडली ट्रैवल करने वाले हैं, इसलिए हम G71 का मतलब होता है यूनिट जो हमने यहाँ पे डायमेंशन कंसीडर किए हैं वो IMM है, इसलिए हमने यहाँ पे G71 कोड यूज किया है। अगर हमें डायमेंशन इंचेस में कंसीडर करते तो यहाँ पे G74 हमें यूज करना पड़ता है। देन G54 तो वर्क पार्ट 0 जीरो ऑफसेट के लिए होता है, तो हमने मशीन पार्ट 0 से वर्क पार्ट 0 तक का जितना भी को आपने मशीन के G54 कोऑर्डिनेट में हर एक टूल के लिए वहाँ पे सेट किया होता है। देन G94 तो हमारा एब्सोल्यूट मोड के लिए, यानी कि हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए वो एब्सोल्यूट मोड के हिसाब से। For more than a century, the products we design have been constrained by the capabilities of processing, such as machine. हमने यहाँ पे G94 यूज किया। G94 का मतलब होता है फीट पर मिनट। अगर हमें फीट पर रिवॉल्यूशन यूज करना है तो हमें यहाँ पे G95 को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो N020 जिसमें हमने कोड यूज किए हैं M06 G0101 और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक। इसका मतलब होता है हमने वहाँ पे टूल चेंज किया है और वहाँ पे एक नंबर का टूल हमने वो सिलेक्ट किया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है N03 S1000। तो हमने यहाँ पे स्पिंडल ऑन किया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसे स्पिंडल स्पीड दे दिया 1000 RPM का। हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिंडल स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे M04 कोड यूज करना पड़ता है। देन अब तक हमारा मशीनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मशीनिंग स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे कूलेंट ऑन करते थे, इसके लिए हमने यहाँ पे M08 कोड यूज किया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00 X22 Z0.5 और एंड ऑफ ब्लॉक। तो G00 यानी रैपिड ट्रैवल होता है हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका डायमीटर 20 है, तो हमने यहाँ पे 22 का सेट किया है क्योंकि हम वहाँ पे रैपिडली ट्रैवल करने वाले हैं। अगर हम ये डायमीटर एग्जैक्ट यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो हमारा रैपिडली टूल से डैश मारेगा और हमारा टूल टिप डैमेज हो जाएगी, इसलिए हमने वो डायमेंशन बड़ा कर लिया यहाँ पे। इस ब्लॉक का टूल पॉइंट है क्योंकि प्लस में देन अब यहाँ से हम लिनियरली यानी कि मशीन करते हुए इसलिए हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लिया है और हमारा 0.5 तो पहले से इस पॉइंट पे आ चुका है। तो इस ब्लॉक में उसे फीड दे दिया है 100 mm पर मिनट का और यहाँ पे
पे एंड ऑफ ब्लॉक इस पॉइंट से 0 पे लेके जा रहे हैं, 0 का कोऑर्डिनेट है 0 0, उस पॉइंट पे हम लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट में हम z 0.0 और एंड ऑफ ब्लॉक किया, यानी कि हम बस ये डिस्टेंस यहाँ पे करने वाले। देन हमें बेसिक ऑपरेशन करना है जो कि फिनिश होगा, तो हमें 0 और 0.0 करने को हम जो हमें 12 डायमीटर तक एक स्मूथ करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे देन वो 20 यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि N0 ब्लॉक में हमने 120 ब्लॉक किया। तो इसका मतलब होता है कि हमने वर्क पार्ट से फुल स्मूथली 120 तक ले जाए, लेकिन हमारा एक नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस में +15 है और z एक्सिस में जो है हमें वो नेक्स्ट ब्लॉक में कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 15 में लेके आए और हमारा z पहले ही 0 है, तो अब हमारा कुल 20 से 50 तक आ रहा है, यानी कि हमें 15 से आप कोऑर्डिनेट तक जाने का इसका डायमेंशन एक्स एक्सिस में +15 है, तो हमें एक्स एक्सिस में 15 में हम सिर्फ z में ट्रेवल करना है, हमने नेक्स्ट ब्लॉक में z -15 लिख दिया है, यानी कि हम करते हुए आए हैं, यानी कि हमारा इतना मतलब हो चुका है। टेपर टर्न करना है, टेपर टर्न करने के लिए हमें जो 3 नंबर के कोऑर्डिनेट है दोनों एक साथ लेने पड़ेंगे, इसलिए हमें यहाँ z -20 एक ही ब्लॉक में है, तो हमारा टूल है उस पॉइंट से जो हम दिखाई दे रहे हैं करके यहाँ पर टर्न करेगा। फिर हम यहाँ पे z -35 और वहाँ पे यहाँ ब्लॉक पे हमारा टूल है वो इस डायमीटर है वो मेंटेन करेगा। देन हम 20 डायमीटर जो हमें 35 टोटल लेंथ मिल जाएगा, तो हमारा मशीन खत्म हो चुका होगा और अपनी मशीन को मिल जाएगा क्या है नेक्स्ट का हो गया। रेफरेंस पार्ट पे लेके जा रहे हैं, तो हम थोड़ा बाहर निकालते हैं, यहाँ पे 25 सॉरी 25 और z +20 यहाँ पे कर दिया है। तो इस पॉइंट मशीन रेफरेंस पॉइंट पे जाने का है इस पॉइंट से मशीन पार्ट 0 पे यानी कि रेफरेंस पोजीशन पे होम पोजीशन पे चला जाएगा। अब हमारा पूरा मशीनिंग ऑपरेशन खत्म हुआ है, तो हमें अभी जो हमने कूलेंट ऑन किया था उस कूलेंट को ऑफ करना है, इसलिए हमने यहाँ पे M0 कोड यूज किया है और ब्लॉक खत्म कर दिया है। देन ये प्रोग्राम खत्म हुआ, इसलिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट M30 और M0 इन दोनों में से कोई भी कोड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और उस ब्लॉक को खत्म करना पड़ेगा। तो हमने नेक्स्ट ब्लॉक में तो ये हो गया हमारा प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल कंप्यूटर में जाते हैं प्रोग्रामिंग। तो ये रहा हमारा बना हुआ प्रोग्राम डायग्राम होती है ये हमने ऐसे ही डायग्राम जो बनाए थे वही बात शुरू किया था। तो हम इंक्रीमेंटल मोड में G9 यूज करते हैं, जैसे मोड करते हैं जैसे कि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कोड में हमने 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए थे, वो वर्क पार्टिकल से कैलकुलेट किए थे, लेकिन हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग
कोऑर्डिनेट से 4 नंबर के कोऑर्डिनेट तक का डायमेंशन वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमें 3 नंबर कोऑर्डिनेट मेजर करना है तो 3 नंबर के कोऑर्डिनेट के लिए हमें 2 नंबर के कोऑर्डिनेट से उसके डायमेंशन मेजर करने पड़ेंगे और हर एक पॉइंट के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लागू होगा हमारा। अगर जैसे कि हम एब्सोल्यूट मोड में एक्स एक्सिस में उसका डायमीटर कंसीडर करते हैं या इंक्रीमेंटल मोड में हमें उसका रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट कुछ कैलकुलेट किए हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम में ही बताऊंगा, वो आपको वहाँ पे जल्दी समझ आएगा। तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नंबर है O10007 और आप जो ये नंबर का सीक्वेंस देख रहे हैं वो हर एक ब्लॉक का नंबर है। हमारा पहला ब्लॉक भी वही है, बस हमने यहाँ पे G91 कोड यूज किया था। हमारा पहले ब्लॉक हमने यूज किए हुए कोड है G00, G71, G54, G91, G94 और एंड ऑफ ब्लॉक। देन हमने नेक्स्ट ब्लॉक में M06 यानी ऑटोमेटिक टूल चेंज किया है और वहाँ पे हमने एक नंबर का टूल सेलेक्ट किया है जिसके लिए हमने T0101 कोड यूज किया है। देन हमने नेक्स्ट ब्लॉक में यहाँ पे स्पिंडल ऑन किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे स्पीड दे दिया है 1000 आरपीएम का और वहाँ पर ब्लॉक खत्म किया है। देन हमने कूलेंट स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट ब्लॉक जो है G00 X11 Z0.5 एंड ऑफ ब्लॉक, ये हमारा पहला पॉइंट है जो कि हमने वर्क पार्ट 0 से कंसीडर किया है। अब आगे हर एक कोऑर्डिनेट जो होगा वो हम प्रीवियस कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारा वो डिपेंड रहेगा। तो हम ये पॉइंट रैपिडली ट्रैवल करने वाले हैं। रैपिड ट्रांसवर्स के लिए हमने यहाँ पे G00 कोड यूज किया है। तो टूल जो रेफरेंस पोजीशन पे मशीन पार्ट 0 पे वो हम वर्क पार्ट 0 से जो पहला हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया है X11 और Z0.5, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि अब इंक्रीमेंटल मोड में हम उसका रेडियस कंसीडर करते हैं। तो हमारे रॉ मटेरियल का रेडियस 10 mm है, तो हमने यहाँ पे वो कुछ डायमेंशन बड़ा कर लिए ताकि वो फुल डैश नहीं मारे हमारा। तो यहाँ पे हमने X11 और Z0.5 पॉइंट लिए, यानी कि वो पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है, वो पॉइंट हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट। अब हम ये पाथ फॉलो कर रहे हैं ताकि हमें ये रफ मटेरियल रिमूव करना होगा अगर वहाँ पे रफ मटेरियल अवेलेबल होगा तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्मूथ यानी कि हम G01 में लीनियरली ये पार्ट मशीनिंग करते हुए, तो ये होगा हमारा पार्ट। तो हमें इस पॉइंट पे आना है, तो हम उसका डायमेंशन इस पॉइंट से एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। तो अब हमारा ये पाथ जो हुआ है वो माइनस में चला जाएगा जो कि हम एक्स में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमें अब हम X11 पे है, हमें ये डायमेंशन माइनस में लेना पड़ेगा। तो एक्स हमने यहाँ पे -11 लिया है जो कि हम लीनियरली जाने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे G01 को यूज किया और उसे फिर दे दिया है 200 मिनट का। देन अब हमें इस पॉइंट से वर्क पार्ट 0 तक आगे जाने का है, तो इस पॉइंट के वर्क पार्ट 0 में का डिस्टेंस है Z में 0.5। तो हमें एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक पार्ट जो है हमारा वो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे -0.5 ब्लॉक डाल दिया और वहाँ को ब्लॉक खत्म किया। देन हमें स्मूथ फेसिंग कट करना है, फेसिंग ऑपरेशन करना है। तो हमें इसका जो डायमीटर, उसका जो डायमीटर 20 है तो उसका रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन हम रेडियस से कुछ डायमेंशन प्लस में ले रहे हैं फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए। तो हमने यहाँ पे X11 ब्लॉक डाल दिया है, यानी कि हम अब प्लस एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही लिया है। अब ये पाथ हमारा तो प्लस में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे X11 डाल दिया है। देन हमें एक नंबर के कोऑर्डिनेट तक आना है। तो अब हमें यहाँ पर हमारा जो लोकेशन है टूल के टिप का, तो X11 है और हमारा एक नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो उसका रेडियस है 7.5, यानी कि टोटल डायमीटर उसका 15 mm का है। तो हमें रेडियस उसका कितना हुआ 7.5 हो गया। तो हम 11 में से 7.5 माइनस कर देंगे, यानी कि रिमेनिंग 3.5 जो है वो एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें निगेटिव जाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे x माइनस 3.5 लिख दिया है। तो अब हमारा टूल जो है वो एक नंबर की कोऑर्डिनेट पे आ गया। अब हमें 2 नंबर के कोऑर्डिनेट पर जाना है, तो हम 2 नंबर के कोऑर्डिनेट के लिए एक नंबर के कोऑर्डिनेट से उसका डायमेंशन मेजर करेंगे। तो हमारा एक नंबर की कोऑर्डिनेट यानी कि वो जिसका रेडियस है 7.5, तो अब वहाँ पे है, लेकिन हमें अब हमें Z में ट्रैवल करना है। आज मैं अपनी फिल्मों में कुछ भी कर सकती हूँ। I can change a person. Z में ट्रैवल करेंगे, तो Z में इसका डिस्टेंस है -15, इसलिए हमने यहाँ पे Z -15 यूज किया है, वो ब्लॉक खत्म किया है। अब हमें
2 नंबर के कोऑर्डिनेट से 3 नंबर के कोऑर्डिनेट में जाना है, यानी कि ये पेपर टर्न करना है। तो 2 नंबर के कोऑर्डिनेट से 3 नंबर के कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस तो जेड में a -5 है, लेकिन अब हम 7.5 से उसका टोटल डायमीटर 20 है, यानी उसका रेडियस 10 mm हो गया। तो 7.5 प्लस 2.5 वो 10 हो गया। तो हमें यहाँ पे x प्लस में जाना है एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमने यहाँ पे x प्लस 2.5 लिख दिया और सॉरी x प्लस 2.5 लिख दिया और z -5, जैसे कि हमने इस ब्लॉक में वो कोड यूज किया, वो ब्लॉक खत्म हुआ, यानी कि इस ब्लॉक में हमारा एक पेपर टर्न हो चुका है। देन अब हमें ये जो हमने 20 mm डायमीटर लिया है, यानी कि हमने उसका सिर्फ वहाँ पे रेडियस लिया है, तो हमें 20 mm डायमीटर मेंटेन रखने का है। तो अब हम 3 नंबर के कोऑर्डिनेट से 4 नंबर तक के कोऑर्डिनेट तक जाएंगे और उसके बीच में का डिस्टेंस है ये 15, तो हमें z -15 कोड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे z -15 कोड यूज किया और ब्लॉक का सिंबल हमने यहाँ पे यूज किया। देन अब हमें वो हमें जो ज्योमेट्री चाहिए था वो फाइनल शेप चाहिए था, जो है ओवर पीछे थोड़ा जो है वो बाहर निकाला है यहाँ पे x 2.5 और z 55.0 और यहाँ पे ब्लॉक खत्म किया है। अब हम उसे रेफरेंस पोजीशन के लिए ब्लॉक यूज करें, जिसमें हमने कोड यूज किया है G28 x0 z0 और ब्लॉक खत्म किया है। देन यहाँ पे उलट बंद करना है, इसलिए हमने यहाँ पे M09 कोड यूज किया है और आखिर में हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे M02 की और M30 कोड हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंटल मोड का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट में आपका प्रॉब्लम लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको रिकमेंड कर दूंगा। अगर आपको So students, in this way we can do the CNC programming in both way, either absolute coordinate system or either we can use the incremental coordinate system also. In absolute coordinate system we have to use the that home origin point is fixed for that absolute coordinate system, whereas incremental coordinate system we have to take the previous point as the reference point. The previous point मध्ये किती increment आपण आलोय with respect to x and z only. So that is your incremental coordinate system. So with respect to absolute or with respect to incremental coordinate system, you can find out the coordinates and you can prepare the program for both type of system. So in this way we can do this